हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 तारीख को 2 बजे से रेगुलर केस की सुनवाई होगी। पहले 103 नंबर की और हमारा 104 नंबर पर है। सुनवाई होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि 103 नंबर कितना समय ले जाता है। और साथ में ये भी है, अभी तक रेस्पोंडेंट्स ने जो कोर्ट ने एडिशनल एफिडेविट और डॉक्यूमेंट मांगे थे जमा नहीं कराए हैं। और हमारी आशंका ये है कि वो सारे जमा नहीं कराएंगे। पिछली बार उन्होंने ऐसा ही किया था। जमा नहीं कराएंगे तो अगली तारीख मिलेगी। कोर्ट कोई एक्शन भी ले सकता है और लास्ट वार्निंग भी दे सकता है। एक बात। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, बहुत जानकार। जब केस रेगुलेशन पर चला हुआ है, उसमें पेंशन अपडेशन है, 2003 में अमेंड हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बात हमें ये करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक लेख देख रहा था, उस लेख में ये लिखा जाता है कि सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने कोर्ट में ये कहा था कि यूनियंस ने कभी भी पेंशन अपडेशन की मांग नहीं की। मैं इस वाक्य को सुनकर मैं अचंभे में था कि आखिरकार जो जानकार लोग हैं इस प्रकार कैसे कह सकते हैं। कौन सी मांग चाहिए भाई आपको? क्या मांग करोगे? पेंशन 29/10/1993 को एग्रीमेंट हो जाता है, उसका रेगुलेशन बन जाता है, 35/22 अपडेशन का क्लॉज है, तो मांग किस बात की? क्यों मांग करेगा? और क्यों उसने कहा? और ऐसा यदि मेहता जी ने कहा है तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बड़े ही आसानी से हमारे वकील इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन बैंक पेंशन इस प्रकार की भावना फैलाना कि उन्होंने ये कहा है, और फिर उसका उदाहरण देते हैं 8/3/2024 को वो जो एक्स ग्रेसिया दिया गया था, उससे यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि पेंशन अपडेशन की मांग की थी। आपको पता होना चाहिए, यही रेजिडल इश्यू में जो पेंशन अपडेशन रखा हुआ है 8/3/2024 वाले में, सुप्रीम कोर्ट में जब सेवाराम जी से पूछा था कि वकील ने, आपका तो रेगुलेशन है ही नहीं, तो सेवाराम जी ने इसी का उदाहरण दिया था कि आपने रेजिडल इश्यूज में रखा हुआ है। मैंने वीडियो बना दिया था उस समय। क्या आप रेजिडल इश्यूज से पेंशन अपडेशन कराओगे जब ऑलरेडी आपका रेगुलेशन है? हम पता नहीं बार बार अपने पास सशक्त चीज होने इधर उधर भागते हैं। और अचंभे की बात, एक और चीज देखी मैंने, वो कहते हैं कि आईबीए ने ये कभी नहीं था कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। अरे ये 1000 बार कहा है, और उनके एफिडेविट में यही लैंग्वेज लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। आईबीए ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा हुआ है, और वो कहते हैं ऐसा कहीं नहीं आईबीए ने। और ये संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में वित्त मंत्रालय के माध्यम से भी कहलवाया गया है, और यही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला है, मेहता जी ने। समझ में नहीं बात आ रही है मेरे में। हमारा बहुत एडवांस स्टेज पर आर्गूमेंट का मैटर चला हुआ है, और यहां लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे ये फालतू के जो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, ये स्टोरी टेलिंग जो चल रहा है, कृपया इससे दूर रहे। अपना कोई आइडिया नहीं बनाए। हमारा सीधा साधा मतलब है, 2003 में जो 35(1) में अमेंडमेंट हुआ था, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, ये 2003 में हुआ। इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और कोर्ट में यह सिद्ध हो जाता है कि अपडेशन नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो आपका रास्ता साफ साफ खुल गया। और वहां से खुल जाएगा पीछे से 1986 से, जहां से पेंशन देना शुरू हुआ है। और अपडेशन दिखाने के लिए इन्होंने केवल और केवल सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स में ऐसा दिखाया जैसे अपडेशन किया है, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। लेकिन नीचे जो कैलकुलेशन किया, 10 मंथ एवरेज का कैलकुलेशन किया, रेगुलर 38, 1 से लेकर 6 आइटम तक। और उसके बाद इन्होंने किया 7 और 8 में 35/2, जो 35/1 से दूर दूर तक का संबंध नहीं है।
और ये तो कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा कि सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का 35/1 से कोई मेल नहीं रखता है, उसका कोई संबंध नहीं है, वो अल्ट्रा वायरस है। तो सीधा स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने 2003 में जो पेंशन 35(1) में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। उसका जो अंदर राइट है हमारा, वो अभी तक पड़ा हुआ है। और ऐसे ऐसे बातें आती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनका सोचे मांग किस बात की मांग करोगे भाई? मांग करोगे आप पेंशन अपडेशन की, जो ऑलरेडी में पेंशन अपडेशन है। आईबीए का पक्ष लोगे आप। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है और कोई ज्यादा चतुर बनने की कोशिश नहीं करे। नहीं चीजों को काटना आता है तो स्टोरी टेलिंग को बंद कर दे। ये जो स्टोरी टेलिंग आ रही है इससे कोर्ट में कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में 2-4 चीजें उन्होंने आईबीए के कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ लेटर्स कोर्ट में पढ़े, उसकी काटने के लिए इनके पास भी आईबीए के ही लेटर हैं। इवन गॉडबोले का लेटर भी उनके पास है कि ये पेंशन अपडेशन चाहते थे। उसके बाद क्लॉज 12 अपने आप में जिसका रखा हुआ है पूरा का पूरा हिसाब किताब, उसमें भी आपका अपडेटिंग वर्ड है और सारा का सारा रेगुलेशन हमारे फेवर का है। हमने सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन की बात करनी है। हाँ, दूसरा, इन्होंने जो 35(1) में जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उसको घुमाने की कोशिश की, मिसलीड करने की। वो किससे? सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 से, जो उससे उसका बहुत दूर तक संबंध नहीं है। और संबंध नहीं है, अपडेशन नहीं हुआ है। वी नीड अपडेशन, वी नीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2003। अब यहां तो पहुंच नहीं पाते हैं और फालतू की बातें करते हैं रोजाना जिसका कोई सेंस नहीं है। आरबीआई लाइन पर हो सकता है, लेकिन आरबीआई लाइन का मैटर तब आएगा जब हमारा रेगुलेशन पीछे हट जाएगा। हमारा रेगुलेशन ही ऑलरेडी इतना सशक्त है। केवल और केवल 35(1) में 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, दैट्स ऑल। और आरबीआई का एक वर्ड भी नहीं है आपके रेगुलेशन में। हाँ, ये है आरबीआई का हो गया, हमारी बराबर की कंडीशंस थी, उनका हो गया तो हमारा भी करो, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 35(1) के आगे सारी की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। उसी को इधर उधर घुमाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इनके गले में पड़ गया ये भी। दोस्तों, इसके बाद क्योंकि कोर्ट में जो कुछ भी होगा, रूल ऑफ लॉ, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, आपके जो स्टैट्यूटरी राइट हैं, आपके स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में वो आपको अभी तक नहीं मिले। वो नॉन इम्प्लीमेंटेड है अभी तक। उसकी रेमेडी एक ही है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि जो फालतू की बातें होती है सुबह से लेकर शाम तक, तो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वहाँ उसने ये कहा, उसने, उनका कोई सेंस नहीं है। अब कोर्ट में जो बहस चली हुई है वो केवल और केवल रेगुलेशन 35(1) और VPR 995 पर चली हुई हैं। उसके दूसरे वो है, यहीं से इंटरप्रेट होकर के कोर्ट बताएगा। अब इंटरप्रिटेशन की जरूरत भी नहीं है, केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, और वो है हमारे वकीलों के हाथ में। तो अंत में बताना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो कृपया लोगों को गुमराह नहीं करें। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो ये सोचते हैं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। जिनको जानकारी हो गई है, जो मेरे वीडियो देख रहा है, वो शायद इन पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।